गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 38 भाग 2। योग मार्ग के भिन्न सीधे सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐसे गुणों का वर्णन। अब मैं योग के प्रयोग का वर्णन करूंगा। एकाग्रचित होकर सुनो। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु न रहते हो, कोलाहल न होता हो, ऐसे किसी बाधा की संभावना न हो, ऐसा स्थान पर लिपा पोते सुंदर भूमि को गंध और धूप से आदि से सुवाजित करके वहाँ फूल बिखेर दें, चंदवा आदि तान कर उसे विचित्र रीति से सजा दें तथा वहाँ कुश पुष्प समिधा जल फल और मूल की सुविधा। फिर यहाँ योग का अभ्यास करें। अग्नि के निकट, जल के समीप और सूखे पत्ते के ढेर पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जहाँ डांस और मच्छर भरे हो, सांप और हिंसक जंतुओं का अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हो, भय की संभावना हो तथा जो दुष्टों से घिरा हो, ऐसे स्थान में भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। शमशान में, चैतन्य वृक्ष के नीचे, बाबी के निकट, जीर्ण शीर्ण घर में, चौराहे पर, नदी नद, समुद्र के तट पर, गली या सड़क के बीच में, उजड़े हुए उद्यान में, गोष्ठ आदि अनिष्टकारी और निंदित स्थानों में योगाभ्यास न करें। जब शरीर में अजीर्ण का कष्ट हो, खट्टी ढकार आती हो, विषता मूत्र से शरीर दूषित हो, सर्दी हुई हो, अतिसार रोग का प्रकोप हो, अधिक भोजन कर लिया हो या अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो, जब मनुष्य अत्यंत चिंता से व्याकुल हो, अधिक भूख प्यास सता रहा हो तथा जब वो अपने गुरुजन के कार्यों आदि में लगा हो, उस अवस्था में भी उसे योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसके आहार विहार उचित एवं प्रमित हो, जो कर्मों में यथा योग्य समुचित चेष्टा करता तथा जो उचित समय पर सोता जागता है एवं सर्वथा आयास रहित होता है, उसी को योगाभ्यास में तत्पर होना चाहिए। आसन मुलायम सुंदर विस्तृत सब ओर से बराबर और पवित्र होना चाहिए। पद्मासन और स्वास्तिक आसन आदि जो यौगिक आसन है, उन पर अभ्यास करना चाहिए। अपने आचार्य पर्यंत गुरुजनों परंपरा को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छाती को सीधी रखें। ओठ और नेत्र अधिक सटे हुए न दो। सिर कुछ कुछ ऊंचा हो। दांतों से दांतों का स्पर्श नहीं करें। दांतों के अग्रभाग में स्थित हुई जीहा को अविचल भाव में रखते हुए एड़िए से दोनों अंडकोशों को प्रजनत्री के रक्षा पूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी यत्न के अपने दोनों भुजाओं को रखें। फिर दाहिने हाथ को पृष्ठ भाग के बाएं हाथ की हथेली पर रखकर धीरे धीरे पीठ को ऊंची करें और छाती को आगे की ओर रखकर सुस्थिर करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करें। प्राण का संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाए। अपने शरीर के भीतर मानस मंदिर में हृदय कमल आसन पर पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करें। मूलाधार चक्र में, नासिका के अग्रभाग में, नाभि में, कंठ में, तालू के दोनों छिद्रों में, भौं के मध्य भाग में, द्वारदेश में, ललाट में, मस्तक में शिव का चिंतन करें। शिव और शिवा के लिए यथोचित रीति से